दोस्तों, यदि आप एक प्रैक्टिशनर हैं या मेडिकल स्टूडेंट हैं, तब आपको ये जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए कि छोटे बच्चों की डोज किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है, वो भी mg पर kg पर डे के हिसाब से कि कैसे आप डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा 0 से लेकर 5 साल के अंदर है तो उसको अगर ड्रॉप देना हो या सिरप देना हो तो किस प्रकार से कैलकुलेट करके उसको डोज दिया जाता है। तो इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले सिरप की बात करेंगे तो वह है सेफोडॉक्सिन के ड्रॉप और सिरप दोनों फॉर्म में आते हैं, जो कि 50 mg और 100 mg की स्ट्रेंथ में रहती है। सेफोडॉक्सिन जो कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, अगर इसके हम डोज की बात करें तो इसकी जो डोज होती है 10 mg पर kg बॉडी वेट पर डे के हिसाब से दी जाती है। यानी अगर हम बात करें बच्चे की वज़न जो है वो 1 किलोग्राम की है तो उस बच्चे को 10 mg दिया जा सकता है। आप इसको 10 mg में 5 mg सुबह और 5 mg शाम को दे सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें जैसे कि सेफोडॉक्सिन ड्रॉप जो होती है उनमें कुछ रेशियो दिया रहता है। जैसे कि आपने ये तो जान लिया कि सेफोडॉक्सिन की जो प्रॉपर डोज होती है 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से पर डे दिया जा सकता है। लेकिन जब आप ये मेडिसिन लेंगे तो उस मेडिसिन के अंदर कुछ इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होता है ईच ml कंटेन 25 mg सेफोडॉक्सिन। इसका मतलब ये होता है कि आपको 1 ml के अंदर 25 mg जो है वो सेफोडॉक्सिन मिलेगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाली बात ये होती है कि अगर बच्चे की वज़न जो है वो 2 किलोग्राम की है तो हमने आपको बताया कि 10 mg पर kg, यानी 1 किलोग्राम का बच्चा है तो उसको 10 mg दिया जाता है। वहीं अगर 2 किलोग्राम का बच्चा है तो उसको देना पड़ेगा 10 × 2 बराबर 20 mg, यानी उसको 20 mg देना होगा। अब 20 mg आप इसको डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं। सुबह शाम 10-10 mg जो है वो दिया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जो ड्रॉप फॉर्म देख रहे हैं, क्योंकि ईच ml के अंदर 25 mg है, तब वहाँ पे आपको उसको ½ ml देना होगा। यानी आधा ml अगर आप देते हैं तो उसको 12 mg जो है वो सेफोडॉक्सिन मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें दूसरे ड्रॉप और सिरप की, तो ये ड्रॉप और सिरप है सेफेक्जिम, जो कि ड्रॉप फॉर्म में आती है, सिरप फॉर्म में आती है, इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है, सेफेक्जिम के टैबलेट फॉर्म भी आती है। सॉरी, इंजेक्शन फॉर्म इसका नहीं आता, टैबलेट फॉर्म आता है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो इसकी जो प्रॉपर डोज होती है 8 mg पर kg बॉडी वेट पर डे के हिसाब से दी जाती है। वहीं अगर हम बात करें इसमें, अगर आप देखेंगे ड्रॉप फॉर्म में, तो इसमें पाया जाता है ईच ml 25 mg सेफेक्जिम, यानी इसके प्रत्येक 1 ml में 25 mg सेफेक्जिम होती है। अब यहाँ पे जानकारी वाली बात ये है कि अगर बच्चे की वज़न जो है वो 1 किलोग्राम की है तो उसको 8 mg देना है। वहीं अगर 2 किलोग्राम की है तो उसको 16 mg देनी होगी। अब आप यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि जब उसको 16 mg देनी होगी तो हमें ईच ml 25 mg दे रखी है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि उसको 16 करके, यानी 16 mg जो आता है वो पर डे का आता है, इसको आप डिवाइडेड डोज में, यानी लगभग एक आधा ड्रॉप से थोड़ा कम करके आप सुबह शाम 8 mg सुबह शाम दे सकते हैं। तो यहाँ तक आपको लगभग क्लियर हो गया होगा। 2 सिरप थे जिसमें सेफोडॉक्सिन और सेफेक्जिम के डोज आपने सीख लिए होंगे। अब नेक्स्ट की बात करें तो वो है पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल जो कि ड्रॉप्स और सिरप दोनों फॉर्म में आती है, टेबलेट आता है, इंजेक्शन आती है। अगर इसके हम डोज की बात करें तो 15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से इसकी डोज दी जाती है।
अब यहाँ पे जब इसका ड्रॉप हम देखेंगे तो इसके प्रत्येक ml में 100 mg पैरासीटामॉल होता है। अगर हम जैसे बच्चे की वेट की बात करें, यानी सबसे पहले हमें बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करना है, उसके बाद एज लगाया जाता है। तो यहाँ पे वेट की बात करें तो अगर 1 किलोग्राम का बच्चा है तो उसको 15 mg डोज दिया जा सकता है दिन में 2 से 3 बार। वहीं अगर 2 किलो का बच्चा है तो उसको 30 mg दी जा सकती है। अब यहाँ पे 30 mg दी जा सकती है, लेकिन इसको भी 3 बार 30 mg आप दे सकते हैं। वहीं अगर हम नेक्स्ट की बात करें, कुछ जैसे कि आइबुजेसिक, ये कॉम्बिनेशन वाला आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन में जो होता है बस उसमें आपको एक साल्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आइबुजेसिक में जिसमें सिर्फ और सिर्फ आइबुप्रोफेन होते हैं। जब आप इसके प्लस फॉर्म में जाएंगे तो उसमें पैरासीटामॉल या कोई अदर साल्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आइबुजेसिक की बात करें तो इसकी जो डोज होती है 15 mg पर kg पर डोज होती है, यानी इसको एक बार डोज के रूप में दे सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। अगर हम इस सिरप की बात करें तो इस सिरप के 5 ml के अंदर 125 mg पैरासीटामॉल पाया जाता है। ठीक, अब आप इसका भी आसानी से डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं अगर हम नेक्स्ट की बात करें, जैसे कि कॉम्बिनेशन सिरप में कई सारे कॉम्बिनेशन फॉर्म में आती हैं सिरप, जैसे कि आप देख रहे हैं O2M, जिसमें ऑफ्लॉक्सिन और मेट्रोनिडाजोल कॉम्बिनेशन में आती है। इसमें हमें सिर्फ एक साल्ट के बारे में अगर हम उसका डोज जानते हैं तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें अगर डोज की बात करें तो ऑफ्लॉक्सिन की जो डोज होती है 15 mg पर kg पर डे के हिसाब से इसकी डोज जो है वो होती है। अब यहाँ पे ईच 5 ml 100 mg ऑफ्लॉक्सिन पाई जाती है। ठीक, अब इसको भी आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, आई होप। वहीं अगर हम नेक्स्ट की बात करें, कुछ अदर सिरप भी कॉम्बिनेशन में आते हैं, उनकी भी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। अगर दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।